प्रकार से आपातकाल के दौर में जो कांग्रेस ने एक खूनी खेल जो खेला था, वो लोगों के जहन में हमेशा रहे। तो इसलिए हम लोग आज गोष्ठी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। सबसे जो इटावा में जो एक कथावाचक के साथ हुआ है और उसमें राजनीति शुरू हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो वहां के ऊपर जिस प्रकार से उस परिवार ने कानून हाथ में लिया, ये गलत था। उनको कोई विषय था तो उसको तत्काल सूचना करना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इटावा में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है। यह भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जरा देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और तीसरा यह, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वह एक अपराधी जो अपना नाम छुपाकर और जो जहां के ऊपर घटना बताई जाती, बताते हैं कि उसे घर के पड़ोस की एक लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो एक इस प्रकार का एक दुष्चरित्र आदमी और अपना नाम बदल कर यदि कहीं के ऊपर जाता है और उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको महिमा मंडित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया जाता है। तो ये तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि डाकू मंगेश यादव का भी लिए किस प्रकार से अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कथा कहने का हक जो है सिर्फ ब्राह्मणों को है। नहीं, कथा, देखो, कथा कहने का व्यक्ति हर उसको है कि जो कथा को सुनता है, एक विषय। दूसरा ये है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण किसी के लिए जाति होगी, लेकिन मेरे नजरों में ब्राह्मण हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जो पूजा पाठ करता है, जो कर्म करता है। तो वो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में जन्मा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये हिंदू धर्म जो है छलावा है, ढोंग है। ये एक ब्राह्मण धर्म है जिसकी वजह से ही कई वर्गों के लोगों ने, कई मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन और तमाम ऐसे धर्मों में चले गए। तो देखो, जो ढोंग सनातन को कहता है वो खुद ही ढोल है। आप देखो, बजते ही रहता है। इटावा में कथावाचक के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, जैसा आप बता रहे, समाजवादी का षड्यंत्र संभावनाएं हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव वहां बुला के उसको सम्मानित करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कैश के रूप में 21,000 का जो इस तरह से पूरा देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। देखो, इटावा के अंदर ये घटना हुई कैसे? वहां तो सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा वहीं जन्मा है, पूरा कुनबा वहीं रहता है। अगर वहां के ऊपर इस प्रकार की मानसिकता कैसे आई, कहां से आई, क्या कारण है भाई? तो निश्चित रूप से अगर इसका जांच होगी तो समाजवादी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ये पीडीए के खिलाफ षड्यंत्र भाजपा का पूरा किया। देखो, हमने वही कहा ना कि षड्यंत्र है, तो ये निश्चित रूप से जो षड्यंत्र कह रहा है तो ये षड्यंत्र के पीछे जरूर निकल के आएंगे, आप देख लेना। और